देखो डिस्काउंट को मैं अलग अलग एडजस्टमेंट को एक साथ ही करा रहा हूं। डिस्काउंट ऑन डेटर given in trial balance, given in adjustment. Same trial balance, adjustment. तुमको पता है ट्रायल बैलेंस एज one effect, two effect, one effect, two effect. ओके, सबसे पहला डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे फोकस करो बच्चों। डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे अगर डेटर कस्टमर को डिस्काउंट दिया, क्या इफेक्ट आएगा? पहला इफेक्ट दृष्टि, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम debtors. Second effect will be P&L account debit side. और वहीं पे एक इफेक्ट P&L अकाउंट डेबिट साइड। किसी को डाउट है डेटर्स पे? ऊपर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब ये मत पूछना कि हमको कैसे समझेगा भाई। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट ये तो देख के समझ में आता है कि किधर है, जिधर है उस हिसाब से इफेक्ट देना है। चलो क्रेडिटर्स पे आते हैं। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, डिस्काउंट किसी का भी ऑन दो, इफेक्ट फिक्स है, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। बच्चों लायबिलिटी में से लेस हुआ, पराई चीज अगर कम होगी तो हमको क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड, इट्स अ गेन, इट्स अ प्रॉफिट। तो अगर समझो ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तुमको पता भी नहीं है तुम लोग ने कितना एडजस्टमेंट खत्म कर दिया। पक्का 23, 21 कल हो चुका था, बैड डेब्स 22, आरडीडी 23, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 24, क्रेडिटर 25, 25 एडजस्टमेंट खत्म हो चुके अपने। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, दो अलग नाम है बट मतलब एक ही है। गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अप्रूवल बेसिस का एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं। मैंने समझो एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने 3 प्रोडक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट का 1000 रुपया, तो 3 प्रोडक्ट का कितना हो गया? दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अच्छा अगर इसको मैं बेचूंगा, सपोज मैं इसको बेचूंगा तो 3000 में बेचूंगा या मोर देन 3000? 3 और मोर डेफिनेटली। सपोज
हर एक प्रोडक्ट पे 500 का प्रॉफिट है, तो मैं कितने में बेचूंगा? प्रियंका, हर प्रोडक्ट पे 500, तो 3000 का प्रोडक्ट 3500 में जाएगा। कैसे? ऐसे कैसे? मुझे पता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इट्स ओके। ओके, अब ध्यान देना, नया प्रोडक्ट मार्केट में जब बेचने जाते हैं, हम लोग सेल करते हैं, तो सामने वाले को डाउट होता है कि भाई ये प्रोडक्ट उस दुकान से बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो वो क्या बोलता है कि मैं एक ही कंडीशन पे तेरे से माल परचेस करेगा। हम इसको अप्रूवल बेसिस पे रखते हैं। अप्रूवल का मतलब क्या होता है कि अगर उस शॉप से ये प्रोडक्ट अगर बिका तो ठीक है, अगर नहीं बिका तो तुझे रिटर्न लेना पड़ेगा। नॉर्मली अपन देखते हैं बेचा हुआ माल रिटर्न नहीं लिया जाएगा, बट अप्रूवल का मतलब होता है कि अगर समझो दुकान वाले से बिका नहीं, तो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल बी रिटर्न टू द सप्लायर, मतलब जिससे खरीदा उसको रिटर्न करेंगे। ध्यान देना, ध्यान देना, स्टोरी अभी चालू होगा। मैंने सेल कर दिया, ठीक है, सब हो गया, ये स्टोरी दिमाग में रखना, मैं इसको मिटा रहा हूं। मैंने बेच दिया, सब सही चल रहा था। एट द एंड ऑफ द ईयर कस्टमर ने, मतलब जो दुकान वाला था, उसने एक प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया। तो क्या लगता है, ये रिटर्न का इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में? क्या इफेक्ट आएगा? कस्टमर ने रिटर्न किया मतलब इट्स डेफिनेटली अ सेल्स रिटर्न। तुम बोलो इफेक्ट क्या आएगा? क्या बात है दृष्टि, सब लोग एक ही इफेक्ट दे रहे, दूसरा इफेक्ट बताओ। सेल्स का सेटिंग किसके साथ है? सेल्स का किसके साथ सेटिंग है? भाई एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। सेल्स का प्रॉफिट के साथ है, वाह। पीसी के साथ है, हे राम, क्या क्या चल रहा है तुम लोग का आंसर? हाँ, तुम लोग भूल गए लगता है, तुम लोग रिफर ही नहीं करते हो। तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं नहीं। छह। हाँ नहीं, आपने बोला, बट इधर और भी तो लोग हैं, एक पीसी किसी ने बोला प्रॉफिट के साथ है। छह। या इट्स रिटर्न इन वर्ड, सेल्स रिटर्न परफेक्ट है। अच्छा, अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट उसने बोला एक प्रोडक्ट रिटर्न किया। आयुष राणा ने आंसर दिया है 3000, दृष्टि सा उसी के साथ 3000 का अमाउंट बोलते हुए। क्या बात है, देखते हैं पब्लिक कितना अच्छी तरह से ध्यान दे रही है। यही में अगर किसी और का पिक्चर विक्चर लगा तो पूरा स्टोरी बताएंगे। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। दृष्टि ने आंसर दिया है 1000, क्या बात है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरे को, पहले तो रॉड्रिक्स ने बोला एक प्रोडक्ट का अमाउंट आएगा,
तो आयुष और दृष्टि 3,000 कैसे आया, पहले तुम मुझे बताओ। दूसरा चीज, सेल्स इज रिकॉर्डेड एट विच प्राइस? दो ऑप्शन है, सीपी, एसपी। आयुष राणा, दृष्टिशा, आप मुझे बताओ कि 3,000 कहां से आया? मिहिर, डिस्काउंट का बात आता ही कहां पे? मैंने डिस्काउंट दिया है, मैंने डिस्काउंट दिया। ओके, सेल्स इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, शाबाश। मतलब अप्रतिम, कसम से मेरे सामने तुम होता ना, मैं तुम्हारे ऊपर उड़ी मारता था, और तुम लोग ने मेरे को देखा नहीं है, बस एक ही उड़ी काफी है तुम लोग के लिए। अरे सेल मतलब हम लोग माल बेच रहे हैं तो हम कॉस्ट प्राइस में बेचेंगे, वाह। अच्छा, रॉड्रिक्सन दिखा है मेरे को, कहा देखा रे? नहीं नहीं, जो कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं, मनन, मनन कल आंसर बहुत बढ़िया दे रहा था। मनन, प्रियंका, आयुषी, तुम लॉजिक लगाओ, तुमने एक प्रोडक्ट 1,000 रुपए का बनाया और तुम उसको बेचोगे कॉस्ट प्राइस में, मतलब तुम 1,000 रुपए में बेचोगे, तो काय को बिजनेस करने बैठे रहे? एक मिनट, मैं तुम लोग के ऊपर भड़क नहीं रहा हूं, मैं तुम लोग को रियलाइज करवा रहा हूं कि क्वेश्चन में ही आंसर है। सेल्स इज रिकॉर्डेड एट सेलिंग प्राइस। ओके, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है रॉड्रिक्स, बट मैंने 15 किलो कम कर दिया, टेंशन मतलब। सबको याद रखना, सेल्स इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट सेलिंग प्राइस। तो अपने एग्जांपल के हिसाब से, और मैंने एक प्रोडक्ट रिटर्न किया है, तुमको याद है 3 प्रोडक्ट का 3,000 था, एक प्रोडक्ट का 1,000 रुपए था, एक प्रोडक्ट पे 500 रुपए का प्रॉफिट था, तो सेलिंग प्राइस 1,500 रुपए था। लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम सेल्स एट सेलिंग प्राइस। मतलब अपने एग्जांपल के हिसाब से अमाउंट बोलो, 1,000 और 1,500। किसी को यहां तक डाउट? कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, बाकी है। दादर को मैसेज किया, अभी उनका वो पड़े जाना है। किसी को डाउट है? कोई है जिसको डाउट है? यस, अमाउंट विल बी 1,500। डाउट 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 डाउट, चलो ठीक है। अच्छा, ये जो एक प्रोडक्ट मेरे पास रिटर्न आया, स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं है इधर को, एक प्रोडक्ट जो मेरे पास रिटर्न आया, ये प्रोडक्ट को लेके क्या मैं भाग के मेरे घर पे लेके जाऊंगा? जो प्रोडक्ट रिटर्न आया मेरे पास, वो प्रोडक्ट मेरे घर पे जाएगा तो कहां जाएगा? कहीं तो जाएगा ना? नहीं नहीं वत्सल, इट्स अ सेल्स रिटर्न। तो जो प्रोडक्ट रिटर्न आया मेरे पास, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, एट द एंड ऑफ द ईयर में का सप्लायर को देते बैठेगा। जो ये प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, थैंक यू प्रियंका, मैं बोल रहा हूं ये मैंने प्रोडक्ट बनाया है, तो पब्लिक सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, मतलब किस किस के पास जा रहे हैं? देखो एक और आ गया, होलसेलर। अरे जब मैंने बनाया हुआ प्रोडक्ट है तो मैं किसी दूसरे को काय को दूं रे? हद है तुम लोग, मतलब क्या बोलूं मैं तुम लोग को। वेयर हाउस चलेगा, गोडाउन चलेगा, कंपनी बोला होता था, ऑफिस बोला होता तो भी चल जाएगा। ओके, बट इतना है कि मैं अपने घर पे तो नहीं लेके जाएगा। अच्छा, एक प्रोडक्ट जो रिटर्न आया,
वो मैं अपने गोडाउन में लेके जाऊंगा। कोई बता सकता है गोडाउन में ऑलरेडी क्या पड़ा रहता है? कल पढ़ाया था। ओ विच स्टॉक, विच स्टॉक? क्या बात है, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो एक प्रोडक्ट रिटर्न आ गया वो मेरे गोडाउन में जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली कैन आई से दैट वो एक प्रोडक्ट क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में। तो ये इकलौता ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके टोटल 4 इफेक्ट होते हैं। एड टू क्लोजिंग स्टॉक, एड टू क्लोजिंग स्टॉक। अब तुमको पता है मैंने 2 बार क्यों लिखा है क्लोजिंग स्टॉक? कल किया था हम लोग ने एक एडजस्टमेंट, कल ही किया था। एक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट असेट साइड। अच्छा कोई बताएगा ये एट विच प्राइस? स्टॉक्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस। भाई स्टॉक इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, मतलब यहां पे 1000 का एंट्री आएगा और सेल्स और डेटर में 1500 का एंट्री आएगा। ये समझा 4 इफेक्ट। इकलौता ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके 4 इफेक्ट आते हैं। और एक चीज बता दूं, एग्जाम में कभी पूछते नहीं है, पूछते नहीं मतलब सिलेबस में है हाँ, बहुत सालों से पूछा नहीं है। कोई अगर टीबी न्यू इंग्लिश का है, टीबी कॉलेज न्यू इंग्लिश कॉलेज, उधर के प्रोफेसर पूछते हैं। ठीक है, टोटल 26 एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीक हम लोग पार्टनर्स अकाउंट करेंगे। यस अभी ले लो स्क्रीनशॉट। एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। चलो बाय बाय, टेक केयर। कौन सा वाला चाहिए आर्या? एडजस्टमेंट नंबर बता सकते हो? डिस्काउंट का चाहिए क्या? ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया बेटा? ओके चलो बाय बाय।